नमस्कार। आज हम जिला उत्तरकाशी की पट्टी मुगरसंती और गांव हिमरोल में हैं और मेरे साथ आज जो खड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पहले भारत माँ की सेवा की 1982 से और 2000 तक और 1999 में कारगिल के युद्ध में जिन्होंने एक सैनिक रहते हुए, एक फ़ौजी रहते हुए भारत की ओर से लड़ने का प्रयत्न किया और जीतने का प्रयत्न किया, और प्रयत्न ही नहीं बल्कि जीते भी। आज हम जिस बगीचे में खड़े हैं वो श्री प्रेमदत्त बडोनी जी की मेहनत का फल देख रहे हैं आप। अमूमन ये देखा जाता है कि पहाड़ों में ये देखने को मिलता है कि जब आदमी रिटायरमेंट के बाद आता है, अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद आदमी देहरादून में अपना बसेरा बना लेता है। संयोगवश इनकी जो धर्मपत्नी है वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मिसाल है पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए, कि रिटायरमेंट के बाद भी, पैसा होने के बाद भी, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होने के बाद भी ये लोग गांव में रहकर पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, गांव में रहकर बागवानी करने का काम कर रहे हैं, जो बहुत एक लोगों के लिए संदेश है। तो बताएंगे आपको कि किस प्रकार से पेड़ लगाए जाते हैं, किस प्रकार से सेब की खेती की जाती है, किस प्रकार से सेब की यहाँ पे बागवानी की जाती है, क्या क्या कौन सा क्लाइमेट उसके लिए चाहिए होता है, कितने पेड़ लगते हैं, कितने टाइम बाद वो पेड़ फलित होता है, पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, हमने इंडोडच कंपनी से जो है संपर्क साधा था। इसमें जो है हमें इंडोडच कंपनी ने ये बताया कि हम आपको रूट स्टॉक के पौधे देंगे, और रूट स्टॉक में भी अलग अलग वैरायटियाँ हैं। जैसे हमने लगा रखी है गाला MM9 और दूसरी वैरायटी है डार्क बैरोन, और ये लगाए हमने मार्च 2021 में। और ये जो रूट के पौधे हैं, ये जो है नाली, इसमें नाली खोदी जाती है पहले, और 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट के दुराई में ये पौधे लगते हैं। तो मार्च 2021 में हमने ये पौधे लगाए हैं। तो मार्च ही में जो है करीबन 40-45 पेड़ों ने जो है फ्लावरिंग दे दी थी, जिसमें कि हमारे जो है 7-8 डब्बे सेब निकल गए थे, जो कि हमने जो है 800 रुपये के हिसाब से बेचे थे उस समय। और उसके बाद 2022 में इन पे जो है अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग हुई है। इसमें करीबन 98,000 के सेब सन 2022 में निकल गए थे, और वैसे जो है 2023 में जो है 87,000 के सेब निकले। 2022 में आपने 2021 में आपने ये बगीचा तैयार किया और लगभग 2.25 लाख या 2 लाख के आसपास इससे आपकी आमदनी हो चुकी है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि जो ये पेड़ लगाए जाते हैं, कितनी मेहनत इनमें लगती है, कितना काम करने की आवश्यकता है, कितना समय देते हैं? में जो है मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि इनमें 2 बार तो हमें खाद देनी पड़ती है। खाद देते हैं हम NPK, और केन भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है सागरी का जो है वो घुलनशील वाली खाद है, उसका स्प्रे भी हम करते हैं। साल में 2 बार जो है इसमें खाद देते हैं। जैसे कि हमने अक्टूबर में दिया है, उसके बाद जो है हम इसमें जो है मई जून में खाद देंगे। और 2 बार जो है इनकी कटिंग होती है। कटिंग एक बार जो है जनवरी में होती है, दूसरी जो है जून में होती है। कहना ये चाह रहे हैं कि इस बगीचे को अगर लगाना है तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है। साल में 2 बार आपको इसमें खाद डालनी पड़ेगी, साल में 2 बार आपको इसकी कटिंग करवानी पड़ेगी। हम आपसे विदाई लेंगे, इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जिस तरीके के आपके पास संसाधन है, आपके पास, आप भारत सरकार की तरफ से पेंशन लेते हैं, आप पहले भारतीय सेना में रहे हैं, आपकी धर्मपत्नी भी संयोगवश प्रधानाध्यापिका हैं, बहुत अच्छे संसाधन है आपसे, आपके पास आर्थिक रूप से आप बहुत समृद्ध हैं। आज के युवाओं को जिस तरीके से आज की पीढ़ी देहरादून और जिस तरीके से आज की पीढ़ी अपने गाँव को छोड़ करके पलायन कर रही है, क्या यहाँ पे रह के भी आजीविका को बहुत मजबूत किया जा सकता है? क्या यहाँ पे रह के भी अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको बहुत मजबूत बनाया जा सकता है? आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के युवा जो है, अगर कोई समझदार है तो बाहर जाने की
कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पहाड़ में एक से एक ऐसे संसाधन हैं जिनको हम खुद अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं। जैसे बागवानी हुआ, कोई भी खेती बाड़ी है, पानी उपलब्ध है, सारा कुछ गोबर हमारे पास है। जैसे हम उगा रहे हैं ये सारा ऑर्गेनिक है। इसमें हम जैसे ये खादें वगैरह हैं, इसको हम बहुत कम डालते हैं। जैसे गोबर की खाद है, सबसे अच्छी जो है गोबर की खाद है। और इसमें अपने काम में कोई ऐसा टाइम भी नहीं है, कोई पाबंद भी नहीं है। दिन में तुम 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, 1 घंटे करो, अपना अपना काम है। लेकिन अपने काम में मेहनत से हम काम करें तो बाहर जाके हमें उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि हम खुद कमा लेंगे। हमारे साथ अभी थे श्री वडोनी जी। इन्होंने बताया कि बहुत यहाँ पे युवाओं को एक संदेश दिया कि यदि आपके अंदर लग्न है, यदि आप काम करना चाहते हैं वास्तव में, तो ये पहाड़ की मिट्टी सोना उगल सकती है, ये पहाड़ की मिट्टी पैसा उगल सकती है। बहुत अच्छा यहाँ पे आप संसार प्राकृतिक तौर पे बहुत मजबूत हैं, भौगोलिक स्थिति यहाँ की बहुत अनुकूल है। तो इन सब भौगोलिक स्थितियों में रहते हुए आप यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। आज के युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो इन बातचीत करने से हमें लगा कि इन्होंने कहा है कि आप जब अपना काम कर रहे होते हैं, 2 घंटे काम करिए, सुबह काम करिए, शाम को काम करिए, दिन में काम करिए, लेकिन नौकरी में आपको ऐसा अवसर नहीं मिलता है। क्योंकि नौकरी अब यदि आपको करनी है तो 12 घंटे रहना होगा, आपको 8 घंटे रहना होगा। तो आज के लोगों को, आज के युवाओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप अपने गाँवों को न छोड़ें और मुख्य रूप से आप अपनी ज़मीनों को न बेचें, जिससे आने वाले समय पे हमें यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होंगे, बड़े बड़े होटल्स होंगे और उन्हीं होटल्स में हमें बर्तन धोने का काम करना पड़ेगा, बहुत छोटा काम करना पड़ेगा। देखिए फिर सेब के साथ साथ हमने जो है ये किनारे किनारे पे जो है स्ट्रॉबेरी भी लगा रखी है, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा साइज है। और इसके साथ साथ जो है धनिया भी लगाते हैं, बीच में जो जगह खाली है। और धनिया के साथ साथ जो है जैसे इस बार हमने आलू भी लगा रखे हैं और ये लहसुन, प्याज वगैरह किनारे पे हमने प्याज भी लगा रखे हैं। और सब्जी के टाइम पे जो है हम शिमला मिर्च, गाजर और बैंगन, गोभी ये भी उगा सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे बागवानी नहीं हो रही है, आप साइड में देख पाएंगे, पीछे तो धनिया दिख रहा है आपको, साइड में बहुत मिर्चें दिख रही है। तो बागवानी के साथ साथ सब्जी उगाने का जो ये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है, सब्जी उगाने का जो ये उपक्रम है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे। और इस पूरे एरिया में आप देख पा रहे होंगे लगभग 300-400 पेड़ लगे हैं पिछले 2 वर्षों में लगाए और पौने 2 लाख का यहाँ पे आमदनी हो चुकी है। इसका मतलब बहुत कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में, 6-7 महीने के टाइम में ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर अपना बागवानी का काम कर रहे हैं। फिर आपको किसी ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, तब तक के लिए आपको एक संदेश इनके माध्यम से, ग्राम हिमरोल के माध्यम से, इस मुगर संति के माध्यम से, कि आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहिए, आप अपने कार्यों से जुड़े रहिए, आप अपनी बागवानी से जुड़े रहिए, आप अपनी कृषि से जुड़े रहिए, जो भारत के विकास के लिए, जो हमारे राष्ट्र के विकास के लिए एक प्रगति का मार्ग साबित होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार। खत्म कर दो।